नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 अगस्त 2025 को होने वाली RICIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौन सा विंडोज़ 11 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचानकर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटर प्रोग्राम में डाल सकता है? ऑप्शन ए कैलकुलेटर, बी है विंडोज़ मोबिलिटी, सी है स्निपिंग टूल और डी है मैथ इनपुट टूल। तो देखिए दोस्तों, हस्तलिखित जो गणितीय अभिव्यक्ति को पहचानकर वर्ड प्रोसेसिंग में डालना, ये जो काम है ये है मैथ इनपुट टूल। इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मल्टी प्रोसेसर, बी है मल्टी प्रोग्रामर, सी है यूनी प्रोसेस और डी है मल्टी थ्रेडेड। तो देखिए दोस्तों, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उस कंप्यूटर को हम कहेंगे मल्टी प्रोसेसर। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो ए होगा, मल्टी प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंप्यूटर डिस्प्ले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल्स, बी है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स, सी है वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर डिस्प्ले होती है उसको हम वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए वायरस प्रोटेक्शन, सी है मेमोरी मैनेजमेंट, सी है डिस्क मैनेजमेंट और डी है एप्लीकेशन मैनेजमेंट। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS, इसका जो कार्य नहीं है वो है वायरस प्रोटेक्शन, यानी वायरस से रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और डी है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं और आपको मैंने कई बार बता भी दिया है कि जो OS है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। तो ए इस क्वेश्चन का यहाँ सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, बी है गूगल, याहू और एलेक्सा, सी है माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम और डी है फ्लिपकार्ट
अमेजन और स्नैपडील। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए है, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन ये जो हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा डिजिटल भुगतान विधि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए डिजाइन की गई है और इसे क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए पेपर, बी है अलीपे, सी है वेस्टर्न यूनियन और डी है बिटकॉइन। तो दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, बिटकॉइन। अगला क्वेश्चन देखो, आरटीजीएस का संचालन किया जाता है? ऑप्शन ए आरबीआई के द्वारा, बी है एसबीआई के द्वारा, सी है पीएनबी के द्वारा और डी है बीओबी के द्वारा। तो दोस्तों, आरटीजीएस का संचालन जो है ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बी है नेशनल इजी फंड ट्रैक्स, डी है नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और डी है नेशनल एक्सचेंज ऑफ फंड ट्रांसफ़र। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं नेफ्ट का संबंध बैंक से है, इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये एनईएफटी की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिजिटल हस्ताक्षर मैसेज के लिए प्रदान नहीं करता? ऑप्शन ए ऑथेंटिकेशन, बी नॉन रेपुडिएशन, सी कॉन्फिडेंशियलिटी, डी इंटीग्रिटी। तो दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सही इनमें से वो सी होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, naukri.com पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को रोजगार के अवसर की जानकारी दी जाती है? ऑप्शन ए ईमेल, बी है जॉब मैसेंजर, सी है मोबाइल और डी है कॉल। तो देखिए दोस्तों, naukri.com पर जो पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को रोजगार के अवसर की जानकारी है वो जॉब मैसेंजर के द्वारा दी जाती है, यानी उनको मैसेज करके ये जानकारी दी जाती है, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसको आप सभी जानते हैं। ऑप्शन ए ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम, बी है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सी है जनरल पोजीशनिंग सिस्टम और डी है जियोग्राफिक पोजीशनिंग सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, जीपीएस जो है इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आजकल जीपीएस का उपयोग आप देखते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रहा है, सभी वाहनों में इसे आज लगाया भी जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एंटिटी वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए करैक्टर, बी है वर्ड्स, सी है सेल्स और डी है पैराग्राफ। तो देखिए, कौन सी एंटिटी वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है इनमें से दोस्तों, वो है सेल्स। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि सेल्स जो है ये एंटिटी वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है।
बाद बाकी कैरेक्टर, वर्ड्स और पैराग्राफ ये संबंधित हैं। अगला देखिए, फ़ॉन्ट साइज को मापा जा सकता है। ऑप्शन ए पॉइंट्स, बी है पिक्सल, सी है इंच और डी है सेमी। तो दोस्तों जो फ़ॉन्ट की साइज़ होती है आप सभी जानते हैं, जैसे हम MS वर्ड को ओपन करते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं तो हम फिर डिफ़ॉल्ट साइज़ 11 दिखाई देती है। तो फ़ॉन्ट साइज़ को जो है दोस्तों पॉइंट्स में मापा जाता है, इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मोशन पाथ क्या है। ऑप्शन ए एनिमेशन इंटरेस्ट इफेक्ट का एक प्रकार, स्लाइड्स को बढ़ाने का एक तरीका, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि और डी है उपरोक्त सभी। तो देखो दोस्तों, मोशन पाथ जो है ये एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। ऑप्शन ए डॉट प्रति स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रति इंच, डॉट्स प्रिंटेड प्रति यूनिट और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता है उसको डॉट्स प्रति इंच में मापा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भंडारण क्षमता के घटते क्रम के अनुसार सही विकल्प है। तो दोस्तों यहाँ आपको बता देता हूँ मैं, देखो दोस्तों कि भंडारण क्षमता का मतलब होता है कि हम जब कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमारा डाटा जो है किस में सेव रहता है। तो घटते क्रम में देखिए इसका विकल्प सही पहला है हार्ड डिस्क, इसके बाद ब्लू-रे डिस्क, इसके बाद DVD और इसके बाद CD-RW। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, हार्ड डिस्क, इससे कम ब्लू-रे डिस्क, इससे कम DVD और सबसे कम CD। अगला क्वेश्चन देखिए, MP4 है। ऑप्शन ए टेक्स्ट फॉर्मेट, बी है ऑडियो फॉर्मेट, सी है वीडियो फॉर्मेट और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो MP4 है ये एक वीडियो फॉर्मेट है, जबकि MP3 एक ऑडियो फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कंप्यूटर में मॉनिटर स्क्रीन के रेजुलेशन को किस इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन ए mm, बी है पिक्सल, सी है DPI और डी है CM। तो दोस्तों जो कंप्यूटर का मॉनिटर स्क्रीन होता है उसके रेजुलेशन को पिक्सल में मापा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन, इनमें से किस प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, बी है ड्रम प्रिंटर, सी है इंकजेट प्रिंटर और डी है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं और आपने सभी ने देखा होगा, आजकल ज़्यादातर ऑफिस में ये प्रिंटर होता है जिसका नाम है लेजर प्रिंटर। इसमें टोनर का उपयोग किया जाता है जिसमें सूखी स्याही का हम प्रयोग करते हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट 2019 में स्मार्ट आर्ट फीचर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए एनिमेटेड शेप्स को इंसर्ट करना, डायनेमिक चार्ट्स क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बनाना, इमेज पर 3D इफेक्ट ऐड करना।
तो देखिए दोस्तों, स्मार्ट आर्ट फीचर का उद्देश्य है इन्फॉर्मेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बनाना। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। ऑप्शन ए, एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु। बी है सेल कमेंट्स द्वारा। सी है एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज़ द्वारा। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा, एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु। ये पेस्ट के अंदर ही एक ऑप्शन होता है, आपने कट कॉपी पेस्ट देखा होगा, पेस्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल बी, तो पेस्ट के अंदर ही एक ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल का। अगला देखिए, एक्सेल 2003, 2007 और 2019 में जो फाइल एक्सटेंशन है वो है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक बार बता दिया है कि एक्सेल 2003 और 7 इनका जो एक्सटेंशन है वो होता है XLS, और जबकि 2019 और उसके साथ में 2010 इनका जो एक्सटेंशन है वो होता है XLSX। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। जी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम है। ऑप्शन ए, प्रोसेस फिर आउटपुट इनपुट स्टोरेज। बी है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। सी है इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज। और डी है प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट। तो देखिए दोस्तों, सही क्रम में सबसे पहले इनपुट आता है, क्योंकि हम डाटा को सबसे पहले कंप्यूटर में इनपुट कराएंगे, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद ये प्रोसेसिंग जो है सीपीयू के द्वारा होती है, इसके बाद ये हमको आउटपुट रूप में दिखाई देता है और बाद में इसको हम अपने हार्ड डिस्क में स्टोरेज कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। अगला क्वेश्चन देखिए 25, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग चक्र में शामिल हैं। ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बी है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। सी है डाटा सूचना और एप्लीकेशन। और डी है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, क्योंकि इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट, ये कंप्यूटर के प्रोसेसिंग चक्र में शामिल हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।